अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके सहाबा पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और हमने ये सिलसिला अब फ़ेसबुक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। कानून मुफ़रद अज़ा की तालीम व तरबियत उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के मुताबिक हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान में तिबी निज़ाम तालीम इंतहाई नाक़िस है। तिबिया कॉलेजेस में बाकायदा तालीम नहीं दी जाती, इसलिए ऐसे तलबा जब अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और फिर वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कि अपने आप को ही मुहक्किक कहते हैं। हालांकि तहकीक क्या चीज़ है और किन बुनियादों पर की जाती है, वो लोग तहकीक के बुनियादी पैरामीटर से भी वाकिफ़ नहीं होते। ठीक है, बजाय इसके कि उनको ये मालूम हो कि तहकीक कैसे की जाती है, तहकीक किस चीज़ का नाम है। ठीक है, उन्होंने अपनी तहकीक के रिसर्च पेपर कहाँ पर रखे हैं पढ़ने के लिए, कौन कौन से लोगों के सामने रखे हैं पढ़ने के लिए, ऐसी किसी भी किस्म की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। जब उनसे पूछा जाता है जी कि आप जो कुछ कह रहे हैं, ख़ुद को मुहक्किक कह रहे हैं और जो चीज़ आप पेश कर रहे हैं उसको अपनी तहकीक बतला रहे हैं, तो ये पढ़ने के लिए हमें कहाँ मिलेगी, तो उनके पास सिवाय गालियों के कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, सोशल मीडिया पे बैठ के वो जो लेक्चर देते हैं, इसको ही अगर वो तहकीक कहते हैं तो फिर इस तहकीक से तन्हाई ही बेहतर है। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि नए अतिबाए कराम उनके चुंगल से बच जाएं और उनको सही तालीम व तरबियत मिलना शुरू हो जाए। उनका सबसे बड़ा टारगेट असूल इलाज है। ठीक है, और असूल इलाज में ही वो लोगों को अतिबा कराम को गुमराह करते हैं। ठीक है जी, और उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात में से असूल इलाज का एक जुज़ लेकर वो उन्होंने अतिबा कराम को गुमराह किया हुआ है जी कि उस्ताद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये तहकीक पेश की है। हालांकि वो तहकीक उस्ताद मोहतरम की ही है और जब तहकीक उनकी है तो आप काहे के मुहक्किक हैं, आप तो आगे डिलीवर करने वाला एक ज़रा है, इसलिए आपका ख़ुद को मुहक्किक कहना समझ से बालातर है। दूसरी सूरत ये हो जाती है कि जो चीज़ आप अपनी तहकीक बताकर बयान कर रहे हैं वो तो इलाज का एक जुज़ है। ठीक है, तो इसलिए खुदारा तिब पे रहम करें और ऐसा काम ना करें और रुजू कर लें, इसी में बका है तिब की भी और आपकी भी। वरना जो भी गलत इल्म हम शेयर करके जाएंगे वो हमारे लिए वो वाले जान भी बन सकता है, बल्कि बनेगा कि हमारी वजह से अगर कोई लोग गुमराह होते हैं तो। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपना असल मुद्दे की तरफ, टॉपिक की तरफ कि उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इलाज मुआलजा कैसे किया। क्योंकि उन्होंने एक नुक्ता पकड़ा हुआ है जी कि उस्ताद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहरीक का इलाज जो है वो 4 नंबर की तहरीकी अद्वियात से किया है। ठीक है, तो आप भी सब ऐसा करें। ठीक है, और ये सरासर गुमराही है और तिब से नावाकफियत है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी तरीका इलाज को देख लें, वो तिब यूनानी हो, वो एलोपैथिक हो, वो होम्योपैथिक हो, वो सुधा हो, वो कोई और चीज़ हो, कानून मुफ़रद अज़ा हो, उसमें इलाज मुआलजे के 3 असूल जो है, 3 कुलिये जो हैं, 3 तरीके जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। ठीक है, नंबर 1 अमूमी अमराज। हमारे पास डॉक्टरों के पास, होम्योपैथिक वालों के पास, तिब यूनानी वालों के पास या हस्पतालों में
सबसे ज़्यादा आने वाली मरीज़ों की तादाद अमूमी अमराज में मुब्तला होती है, जो कि 5, 10 या 15 दिन के इलाज मुआलजे के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं या हस्पतालों में आते हैं या मुआलजीन के पास आते हैं, वो या तो पेचीदा अमराज में मुब्तला होते हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है, या फिर एमरजेंसी में आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हैज़ा हो गया, किसी को नक्सीर फूट पड़ी, कहीं से जरियान खून हो गया, ब्लड प्रेशर इंतहाई हाई हो गया कि अगर फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को कम ना किया गया तो दिमाग की कोई शरियान फट के वो मरीज़ जो है तल्फ हो सकता है। तो दूसरे और तीसरे नंबर पर हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं। तो इसमें एक को हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, और यानी ये दो हो गए, जनरल डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ और एमरजेंसी डिजीज़, जिनका हम इलाज करते हैं। और यही कुलिया, यही असूल इलाज उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें भी दिया है। अच्छा, जो असूल इलाज उस्ताद साहब ने अमूमी अमराज में दिया है, यानी जनरल डिजीज़ में, उसमें जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम जिस तहरीक में मर्ज़ होता है उससे अगले तहरीक की दवा दे देते हैं, यानी जहाँ पे तस्कीन होती है उस मकाम को मुतहरिक करने के लिए हम दवा देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आसाबी गुद्दी है, हमने आसाबी उज़लाती दवा दी, आसाबी उज़लाती मर्ज़ है तो उज़लाती आसाबी दवा दी, उज़लाती आसाबी मर्ज़ है तो उज़लाती गुद्दी दवा दे दी, उज़लाती गुद्दी मर्ज़ है हमने गुद्दी उज़लाती दवा दे दी, गुद्दी उज़लाती मर्ज़ है तो हमने गुद्दी आसाबी दवा दे दी, और गुद्दी आसाबी मर्ज़ है तो हमने आसाबी गुद्दी दवा दे दी। ये 6 अद्वियात हो गई, 6 मर्ज़ हो गए अमूमी अमराज के। और इसके लिए उस्ताद मोहतरम ने बाकायदा तौर पर एक फार्माकोपिया पेश किया है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 6 नंबर तक की अद्वियात आ जाती हैं, मुहर्रिक से लेकर अक्सीर और तरियाक तक। तो ये असूल इलाज जो उस्ताद साहब ने अपनाया वो है जनरल डिजीज़ का इलाज, जिसमें जिस तहरीक में मर्ज़ होगा उससे अगली तहरीक की दवा दे दी जाएगी। अब दूसरे नंबर पर आते हैं क्रॉनिक डिजीज़ और तीसरे नंबर पर आते हैं एमरजेंसी डिजीज़। ठीक है जी। लेकिन इस मकाम की तरफ चलने से पहले, पहुंचने से पहले, बात करने से पहले आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा मुआलजीन हजरात को, जिनको समझने में आसानी रहेगी। आप किसी भी हस्पताल में चले जाएं, गवर्नमेंट के किसी भी हस्पताल में चले जाएं, वहाँ आपको 3 शोबे नज़र आएंगे। सबसे पहले इंडोर, ठीक है, आउटडोर और एमरजेंसी वार्ड। ठीक है। आउटडोर पे वो मरीज़ आते हैं जिनको वहाँ पे डॉक्टर साहिबान चेक करके 8 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की दवा देकर उनको घर भेज देते हैं। ठीक है। ये शोबा आउटडोर कहलाता है, इसको ओपीडी भी कहा जाता है। दूसरा शोबा आ जाता है इंडोर। इंडोर में मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं। ठीक है। अस्पताल मुख्तलिफ वार्ड होते हैं, ये टीबी वार्ड है, ये गुर्दों का वार्ड है, ये दिमागी वार्ड है, ये दिल का कार्डियोलॉजी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, यानी इंडोर में वो सारे शोबाजात आ जाते हैं। इसी तरह अस्पताल में जो तीसरा शोबा होता है वो है एमरजेंसी। अच्छा, आउटडोर को हमने पढ़ लिया, वहाँ पर अमूमी अमराज का इलाज किया जाता है। अब जब डॉक्टर ये देखता है ओपीडी वाला कि ये मरीज़ क्रॉनिक है और इसका इलाज होना है, तो वो उसको इंडोर में एडमिट होने के लिए कह देता है, और वो मरीज़ शोबे में इंडोर में जाके एडमिट हो जाता है। वहाँ पर उसको दाखिल करके उसका इलाज किया जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई मरीज़ जो कि इंतहाई इमरजेंसी की हालत में आता है, उसको ना इंडोर में भेजा जाता है ना आउटडोर में भेजा जाता है, उसको एमरजेंसी वार्ड में भेजा जाता है। वहाँ पर उसकी जान बचाई जाती है और उसके बाद फिर उसको इंडोर में किसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये 3 जो मैकेनिज़्म हैं ये अस्पताल में चलते हैं। हर तरीके इलाज में भी यही असूल फॉलो किया जाता है। अच्छा, हमने जनरल डिजीज़ पढ़ ली कि उनका इलाज उस्ताद मोहतरम ने एक तहरीक का इलाज अगली तहरीक की अद्वियात से
करने का हुक्म दिया, करके भी दिखाया। अब दूसरे नंबर पर आ जाती हैं जनरल डिजीज़ के बाद क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज उस्ताद मोहतरम ने जिस असूल पर किया उसकी वजाहत भी की। क्रॉनिक डिजीज़ में उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि मर्ज़ पुराना हो जाता है और इंसानी जिस्म में घर कर लेता है। अब क्रॉनिक डिजीज़ का जो इलाज है वो अमूमी तर्ज पर हरगिज़ नहीं हो सकता, इसलिए कि क्रॉनिक डिजीज़ में मरीज़ के खून की केमिस्ट्री में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, ठीक है, और एक मुआलिज उन तब्दीलियों को दुरुस्त करके क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज करता है। मिसाल के तौर पर एक हमारा जो खून है वो 3 मादों पर मुश्तमिल है, रतूबत, हरारत और तुर्शी, बलगम, सौदा और सफ़रा। इसमें जब मर्ज़ क्रॉनिक हो जाता है तो खून की केमिस्ट्री में तब्दील हो जाती है। किसी मरीज़ के खून में तरी बढ़ जाती है, किसी मरीज़ के खून में तुर्शी बढ़ जाती है, किसी मरीज़ के खून में हरारत बढ़ जाती है, तो अमराज पेचीदा सूरत इख्तियार करके सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर टीबी है, ये उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है। ये जब सामने आता है तो उस वक्त तक ये पेचीदा हो चुका होता है। इब्तदाई तौर पर, इब्तदाई दर्जे पर तो टीबी सामने ही नहीं आती, और जब टीबी की तशख़ीस होती है तो टीबी क्रॉनिक सूरत इख्तियार कर चुकी होती है। डॉक्टर इसका इलाज 9 माह तक कराते हैं। ऐसी सूरत में उस्ताद मोहतरम ने टीबी का जो इलाज है वो 6 तरीक़ से किया, ठीक है। यानी टीबी चूँकि एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका इलाज अमूमी तर्ज पर, अमूमी डिजीज़ के असूल पर नहीं हो सकता, क्योंकि टीबी में तुर्शी, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रतूबत गरीज़िया और हरारत गरीज़िया इंतहाई कम हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से इस मर्ज़ का जो इलाज है वो अमूमी असूल पर नहीं हो सकता। इसलिए इसका असूल इलाज क्रॉनिक डिजीज़ पर होगा, और तबीब ये फ़ैसला करेगा कि इस मरीज़ को पहले हरारत देनी है या फिर रतूबत देनी है, या फिर हरारत और रतूबत के लिए दोनों चीज़ों को बढ़ाना है। तो ये मुआलिज का काम है, वही फ़ैसला करेगा कि मरीज़ के जो खून की केमिस्ट्री है उसमें किस चीज़ की कमी आ गई है, तो उसको पहले इलाज किया जाए। ऐसी सूरत में टीबी जो कि 2 नंबर का उज़लाती असाबी तहरीक का मर्ज़ है, उसका इलाज उस्ताद साहब ने 6 नंबर में जाके किया। गर्म रतूबात को यानी पैदा करके रोका, ताकि ऐसी सूरत में खून जो कि इंतहाई गाढ़ा हो चुका है वो पतला हो सके, गर्म रतूबात से उसका कवाम बेहतर हो और फिर उसके इलाज में आसानी हो। दूसरी मिसाल ऐसी सूरत में कि उज़लाती गुद्दी में उस्ताद साहब ने एक मुकव्वी दिमाग काबिज़ का नुस्खा दिया है। उज़लाती गुद्दी तहरीक में जब जरियान खून हो रहा हो, मरीज़ की जो शरियानें हैं वो इंतहाई तंग हों, हार्ट अटैक का ख़तरा हो, ठीक है, खून की केमिस्ट्री में तब्दीली आ चुकी हो, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो, मुजारी बंद हो चुकी हों, ठीक है, तो ऐसी सूरत का इलाज उस्ताद साहब ने मुकव्वी दिमाग काबिज़ से करके दिखाया, और मुकव्वी दिमाग काबिज़ जो है वो 6 नंबर का नुस्खा है। इसी तरह नुकरस हो गया जो कि उज़लाती गुद्दी तहरीक में सामने आता है, या जोड़ों का पथरा जाना जो है वो भी इसी मर्ज़ में आ जाता है, या बाज़ सूरत में दर्द दिल जो है उज़लाती गुद्दी तहरीक में आता है, उसका इलाज भी उस्ताद साहब ने 6 नंबर की और 5 नंबर की अद्वियात से कामयाबी से करके दिखाया है। अगर उस्ताद साहब के रोज़नामचे की बात की जाए तो उस दौर में उस्ताद साहब के पास तकरीबन जो मरीज़ आते थे वो क्रॉनिक डिजीज़ के होते थे, जिनको डॉक्टर लोग जवाब दे दिया करते थे जी कि आपका इलाज हमारे पास नहीं है। वो मायूस होकर उस वक्त कानून मुफरद अज़ा की चूँकि इब्तदा थी तो वो इसको आज़माने के लिए आते थे। तो उस्ताद साहब के रजिस्टर में हमें जो नुस्खा जात सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो 5 मुलय्यन के हैं। तो क्रॉनिक डिजीज़ का जो इलाज है वो उस्ताद साहब ने जिस असूल पर करके दिखाया 5 नंबर की अद्वियात से, 6 नंबर की अद्वियात से, वो भी हमारे सामने है। तो आपके पास जब कोई पुराना मरीज़, क्रॉनिक डिजीज़ वाला मरीज़ आ जाए तो आपने उसका तयन करना है कि उसके खून की केमिस्ट्री में किस चीज़ की ज़्यादती है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को आपने पहले पूरा करना है, ठीक है। तो आप उसका इलाज
अपने असूल पे करेंगे। ये ख़ुद उस्ताद साहब ने बताया है। अब आ जाते हैं तीसरे उसकी तरफ, वो है एमरजेंसी डिजीज़। एमरजेंसी डिजीज़ वो अमराज होते हैं जो जिनमें या तो मरीज़ बहुत जल्द बच जाता है या फिर जान की बाजी हार जाता है, जैसा कि हैज़ा हो गया और इसके बाद जरियान खून हो गया और इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर हो गया। हैज़ा असाबी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है, जरियान खून उज़लाती गुदी तहरीक का मर्ज़ है, हाई ब्लड प्रेशर जिसमें दिमाग की शरीयान फटने का ख़तरा होता है वो गुदी असाबी तहरीक का मर्ज़ है। ये 3 मिसालें हमारे सामने आई। अब इसमें उस्ताद साहब ने जो हैज़े के मरीज़ का इलाज किया वो एमरजेंसी के तौर पर आया, तो उसमें उस्ताद साहब ने गुदी उज़लाती तहरीक में उसका इलाज किया तरियाक़ हैज़ा के नाम से। अब ये भी कोई ये नहीं है कि उस्ताद साहब ने ऐसे ही उसको उठा के दे दिया। तो एमरजेंसी अमराज में भी मरीज़ की खून की जो केमिस्ट्री है वो तेज़ी से तब्दील हो जाती है। मसलन हैज़ा में क्या होता है कि मरीज़ को कै आ रही है, मोशन आ रहे हैं। कै और मोशन की वजह से उसके जिस्म से रतूबत गरीज़िया और हरारत गरीज़िया तेज़ी के साथ खारिज हो रही हैं। नतीजे के तौर पर उसके जिस्म में सौदा बढ़ गया और सौदा का इलाज सफ़रा ही है। तो ऐसी सूरत में अगर हैज़ा के मरीज़ को उज़लाती आसाबी दवा दी जाएगी तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि उसके जिस्म में तो पहले ही सौदा बढ़ा हुआ है। इसको आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि एक हलके में 3 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और उस हलके में वोटों की कुल तादाद 1 लाख है। ठीक है, एक उम्मीदवार 30,000 वोट लेता है, दूसरा उम्मीदवार भी 30,000 वोट लेता है और तीसरा उम्मीदवार 40,000 वोट लेता है। तो 40,000 वोट लेने वाला उम्मीदवार कामयाब करार पाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो हल्के के 60% लोगों ने उसको वोट नहीं दिए, तो ये उसकी जीत तो है लेकिन गैर हकीकी। ठीक है, इसी तरह अब इसमें देख लें कि खून में रतूबत है, हरारत है और तुरशी है। अब जब हरारत और रतूबत जिस्म से तेज़ी से अखराज पाए जाते हैं तो रद्द अमल के तौर पर खून में जो सौदा है उसकी मिक़दार बढ़ जाती है। अब ये सौदा बढ़ने वाला जो सौदा है वो हकीकी नहीं है, वो रतूबत और हरारत के अखराज की वजह से बढ़ा है। अब हम इलाज के तौर पर उसको उज़लाती असाबी दवा नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पे उस्ताद साहब ने असूल के मुताबिक कि सौदा का इलाज सफ़रा है, सौदा सफ़रा से ही तहलील होगा। तो हैज़े की सूरत में जब हरारत और रतूबत इंतहाई तेज़ी से अखराज पाए जाते हैं, मरीज़ का जिस्म ठंडा हो रहा होता है और खून इंतहाई गाढ़ा होता है, उसको चलने में इंतहाई दिक्कत आती है, तो ऐसी सूरत में उसका इलाज एमरजेंसी के तौर पर सफ़रा पैदा करके किया गया। यानी जब गुदी उज़लाती दवा दी गई तो उससे रतूबत का अखराज भी रुक गया और हरारत का अखराज भी रुक गया, बल्कि हरारत पैदा होकर जिसमें रुक रही है, जो कि बहुत जल्द सौदा को तहलील करके खून के कवाम को ठीक कर देगी। यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है जी कि हरारत और रतूबत के अखराज को रोकने के लिए हमारे पास और भी तो अद्वियात हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम उज़लाती आसाबी दवा दे दें तब भी हरारत और रतूबत का अखराज रुक जाएगा, या आसाबी गुदी दवा दे दें तो ये भी हरारत और रतूबत के अखराज को रोक देगी। ये सवाल भी बहुत अहम है, लेकिन इसमें पेचीदगियाँ। अगर हम उज़लाती आसाबी दवा देंगे तो इसमें सौदा बढ़ेगा, जबकि मरीज़ के जिस्म में पहले ही खून के कवाम की ख़राबियों की वजह से सौदा बढ़ा हुआ है, तो मरीज़ जो कि 10 मिनट बाद मरेगा वो हमारे उज़लाती आसाबी दवा देने से 2 मिनट में मर जाएगा। या फिर अगर हम आसाबी गुदी दवा देते हैं तो आसाबी गुदी दवा चूँकि रतूबात को पैदा करके जिसमें रोकती है और उसका ताल्लुक़ हरारत के साथ होता है, लेकिन हरारत के साथ ताल्लुक़ बराए नाम होता है। ठीक है, ज़्यादा तादाद रतूबात की ही होती है आसाबी गुदी तहरीक में। अब हम आसाबी गुदी देंगे तो चूँकि मरीज़ के जिस्म से पहले ही रतूबात का तेज़ी से अखराज हो रहा है, तो जैसे ही हम आसाबी गुदी दवा देंगे मरीज़ के जिस्म से रतूबात का अखराज और तेज़ी से होने लगेगा और वो मर जाएगा। ठीक है, इसी तरह
अगर उज़लाती गुदी तहरीक में जरियान खून हो रहा है तो यहाँ पर उस्ताद साहब ने मुकव्वी दिमाग काबिज़ का नुस्खा दिया, जिसमें मुलट्ठी है, जिसमें खिशखाश है, तुख्म कद्दू है, बादाम है, यानी ये नुस्खा असाबी गुदी है। तो इसमें फ़ौरी तौर पर रतूबात पैदा होकर जिसमें रुकती हैं, ठीक है, मुजारी को खोल देती हैं, खून के कवाम को पतला कर देती हैं, ठीक है, और मरीज़ का जरियान खून भी रुक जाता है और वो हार्ट अटैक से भी बच जाता है। यही सूरत गुदी असाबी तहरीक में होती है। जब गुदद इंतहाई सुगड़ चुके होते हैं तो दिल अपने दबाव की वजह से किसी भी वक्त उन दिमाग की नालियों को फाड़ सकता है और मरीज़ मर सकता है। तो ऐसी सूरत में हम उज़लाती असाबी दवा देते हैं। उज़लाती असाबी दवा देते ही जिगर व गुदद में, ठीक है, यानी तस्कीन हो जाती है। तो इस तरह हम मरीज़ की जान बचा सकते हैं। तो अब ये पता नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं जी कि आप असाबी उज़लाती का इलाज गुदी उज़लाती से करें। ये उस्ताद साहब ने करके दिखाया, समझ से काम बाहर है मेरे भाई। अगर आपके पास क्लिनिक में सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, असाबी तहरीक में आने वाला हर मरीज़ हैज़े का है तो आप उसका इलाज 4 नंबर से करें, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी क्लिनिक में आने वाला हर मरीज़ जरियान खून का है 3 नंबर तहरीक का, तो आप उसका इलाज 6 नंबर से करें। आपकी क्लिनिक में आने वाला हर गुदी असाबी तहरीक का मरीज़ अगर हाई ब्लड प्रेशर का है, ठीक है, तो आप उसका इलाज उज़लाती असाबी से करें, आपको कोई नहीं रोकता। ये तो उस्ताद साहब ने करके बताया, ये आपकी तहकीक नहीं है, ठीक है। ये उस्ताद साहब ने इलाज का एक छोटा सा ज़रा बताया है, छोटा सा असूल बताया है कि अमूमी अमराज हैं, ये असूल इलाज है, क्रॉनिक अमराज हैं, ये असूल इलाज है, एमरजेंसी अमराज हैं, ये असूल इलाज है। तो मेरे भाई आप अतिबा कराम को गुमराह करना छोड़ दो, ठीक है, और ये गुमराही मत फैलाओ, ठीक है, ये कि साबिर साहब गलत लिख गए, साबिर साहब ने ये कर दिया। भाई आपके समझने का कसूर है, ठीक है। आप तिब को पढ़ें, ठीक है, और रजू कर लें, इसी में तिब की भी भलाई है और आपकी भी भलाई है, ठीक है। तो मेरी तमाम मुअज़्ज़िज़ अतिबा कराम से गुजारिश है कि ये देखें, ये उस्ताद साहब की कुतुब का सेट है, ठीक है, इसको पढ़ें। हर जगह पे हवाला जात हैं, उस्ताद साहब ने तसल्ली के साथ, बरीक बीनी के साथ हर चीज़ बता दी है, ठीक है। तो मेरे भाई जब आप मुहक्किक बने, इस तरह की कुतुब लिख लें, उसको रिसर्च के लिए अवाम के सामने रख दें, ठीक है जी, कि ये मेरी तहकीक है, इसको पढ़ो, अगर ये दुरुस्त है तो अपना लो, गलत है तो छोड़ दो। तो वो होती है तहकीक। आपके 50 मिनट के लेक्चर में 48 मिनट दूसरों को गालियां देने में गुजरते हैं, ठीक है। ये तिब की कौन सी खिदमत है? 2 मिनट में आप क्या बयान करते हैं? आपके 50 मिनट का लेक्चर अगर सुना जाए तो 48 मिनट आप दूसरों को गालियां देते हैं, ठीक है, और 2 मिनट में भी आप कुछ नहीं बताते, ठीक है। तो खुदारा ऐसा ना करें, ठीक है। दुरुस्त इल्म जो है वो शेयर करें। बाकी जो ये आप कानून शिफा जी मैंने निकाला है, कानून शिफा उस्ताद साहब की इनको तो भी मौजूद है, वो आपकी तहकीक नहीं है, वो उस्ताद साहब की है, उस्ताद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। ये कानून शिफा या कानून कुव्वत, ठीक है, वो आपने नहीं निकाली, ठीक है। और जो उस्ताद साहब ने 1 नंबर तहरीक का इलाज 4 नंबर से बताया है, वो भी उस्ताद साहब की तहकीक का एक जुज़ है, वो भी आपकी तहकीक नहीं है, ठीक है। तो खुदारा उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुस्बत लेंगे और तिब की फलाह के लिए काम करेंगे। वालेकुम।